हेलो प्यारो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एकदम जो था बेसिक से मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो लेवल से एकदम मैथ। अगर अभी तक लो जी तो एकदम कक्षा कक्षा वन से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से मैथ जो था एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो एक आपके लिए जो था काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरो लेवल मैथ, यानी गणित सीखना है। तो कक्षा एक से जो था आज हम लोग नया बैच स्टार्ट किए हैं। आज इसका पार्ट वन होने वाला है। तो जैसा कि जीरो लेवल मैथ जो था गणित सीखने के लिए कक्षा वन से स्टार्ट किया गया, राइटर जो था बैच पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों। एकदम आप लोग से पूरा एकदम बेसिक पूरा एकदम निचोड़ बताने वाले, जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम एकदम पूरा इजी भाषा में बताएंगे। अगर आप आज जो था आज ये पूरे वीडियो आप लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। तो आज हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे जोड़, यानी जोड़ होता क्या है। तो दोस्तों पहले हम आप लोग को बिना हासिल वाला जोड़ सिखाएंगे, यानी 2 अंक का पहले सिखाएंगे, उसके बाद 3 अंक का सिखाएंगे, फिर 4 अंक का सिखाएंगे दोस्तों। एकदम जीरो से एकदम हाई लेवल तक आप लोग को मैथ सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 और जो होता है 31 का अगर हम लोग को जोड़ना है तो आप लोग कैसे जोड़ेंगे बिना हासिल वाला। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आप लोग के जो था अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो दोस्तों आप लोग को काफ़ी इजी लगेगा। लेकिन दोस्तों आप एकदम जीरो से एकदम मैथ स्टार्ट करेंगे तो जैसे इसको अगर हम लोगों को अगर इसका जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे 5 और 1 6 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया। तो इसका राइट ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि ये जो है 32 डिवाइड बाई 56, अगर इसको हम लोग को जोड़ना है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह से जोड़ेंगे, जैसे 5 और 2। अगर आप लोग को अगर 5 और 2 8 ऐसे नहीं समझ में आएगा दोस्तों, तो पहले आप लोग 6 चिन्ह खींचिएगा, उसके बाद 6 चिन्ह ऐसे खींचिएगा, जैसे आप लोग को पूरा पहले स्कूल में पढ़ाया जाता है। 6 चिन्ह खींचिएगा, उसके बाद 2 फिर और इसमें खींच लीजिएगा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना होगा, सॉरी 6 और 2 कितना हो गया जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे इसी तरह से अगर आप लोगों को इसको जोड़ना है, और 5 और 3 कितना होता है। तो जैसे आप लोगों से नहीं जोड़ पाएंगे तो इसे आप अंगुली से जोड़िए। 5 अंगुली हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8। तो इसका भी आंसर 8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और थोड़ा आप लोग को अभी लेवल बढ़ाएंगे। तो जैसा कि और हो गया, जैसे 95 को जो होता आप लोग को जो होता 35 यानी 35 के साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो इसका भी इसी तरह से, जैसे 5 5 10 आ गया, और 9 और 3 कितना हो गया, 9 उंगली हो गया, और जोड़ेंगे 9 11 10 11 12 13। तो 9 3 कितना होता है, 9 3 12 होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोग को थोड़ा और थोड़ा बड़ा, जैसे 3 अंक का जोड़ सिखाने वाले हैं। तो जैसा इसका हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 3 अंक का, जैसे जैसे हो गया 452 और हो गया 313 को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों ये आप लोग को एकदम इजी भाषा में पूरा एकदम निचोड़ बताने वाले दोस्तों। जैसे इसको अगर हम लोग को जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे इसका हो गया 3 और 2 कितना हो गया, यानी ये जो 3 है, यानी ये जो 3 है और ये 2, अगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे आप लोग इस नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ऐसे पहले 3 चिन्ह खींचेगा, उसके बाद फिर 2 चिन्ह और खींचेगा। तो गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से नेक्स्ट देखना है, जैसे यहाँ 1 है और 5 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो फिर ऐसे 5 की ना चिन्ह खींचेगा, फिर 1 चिन्ह और खींचेगा। इन सबको जब आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6, यानी 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला नेक्स्ट देखेंगे, जैसे 4 और 3 को जोड़ना है तो 4 3 कितना होता है। तो जैसे आप लोग पहले 4 चिन्ह खींचेगा, फिर 3 की चिन्ह खींचेगा, तो सबको जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 325
को जोड़ना है 423 के साथ। 325 को जो होता है 423 के साथ जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको भी एकदम इजी भाषा में दोस्तों बताने वाले। जैसे 5 और 3, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5 को जोड़ना है, तो उसी तरीके से चाहे आप लोग ऐसे चीना खींच के जोड़िए, जैसे 5 चीना खींचिए, फिर 3 खींचा और चीना और खींचिए, फिर सबको जोड़िएगा तो यानी 5 और 3 8। या इस तरह से आप कर सकते हैं या अंगुलियों से गिन सकते हैं, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4। और अगला जो हो गया यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 748। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये भी आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, जैसे 721, जैसे 721 को जोड़ना है हम लोगों को, जो होता है 243 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों। तो जैसे 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। और 4 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हासिल वाला नहीं बता रहे हैं दोस्तों, अभी हासिल वाला आगे बताएंगे। जैसे 2 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो इसका हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 964। और थोड़ा नेक्स्ट अब दोस्तों, अब आप लोग को हासिल वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कि हासिल लेके कैसे जोड़ा जाता है। तो इसमें हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हासिल वाला, जैसे हासिल वाला हम लोगों को 327 को जोड़ना है 315 के साथ। ये हम आप लोग को ये हासिल वाला बता रहे हैं दोस्तों कि हासिल वाला जोड़ कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ 7 है और 5 जोड़ेंगे तो 7, जैसे 7 पहले चीना खींचिए आप लोग, ऐसे 7 चीना खींचिए, फिर 5 चीना खींचिए, तो 7 5 हो गया 12। तो 12 को यहाँ हम लोग 12 थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे। और हासिल जो एक बचता है, हासिल एक यहाँ नोट कर लेते हैं या इसके ऊपर एक नोट कर देते हैं, इसके सिर पे, यानी 2 के ऊपर एक जोड़ देंगे। ये जो हासिल बचा यानी 7 5 12, 12 को यानी 2 जो इकाई वाला संख्या होता है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो होता है इकाई वाला संख्या जो होता है इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और जो आगे दाई वाला संख्या बचता है इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन जब जोड़ेंगे तो यानी 2 और 3, 2 और 1 कितना हो जाता है 3, 2 और 1 3 हो गया। और एक जो ये यहाँ हासिल बचा था इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 3 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 642। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जोड़ेंगे अभी 4 अंक वाला, जैसे अभी अभी 1 2 करवाते रहे। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 525 को हम लोग को डिवाइड करना है, जोड़ना है 413 के साथ। ये भी हासिल वाला है। तो जैसे हासिल वाला ये भी है तो इसको भी कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे 5 और 3, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है दोस्तों। और अगला नेक्स्ट यानी 2 और 1 3 हो जाता है, और ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम आप लोगों को 4 अंक वाला जोड़ सिखाएंगे। तो 4 अंक का जोड़ होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी 3542 को हम लोग जोड़ेंगे 4795 के साथ जोड़ेंगे। ये भी दोस्तों आप लोगों को हासिल वाला है। तो जैसे इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसको कैसे जोड़ेंगे, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। नेक्स्ट यानी जो होता है 9 और 4 कितना होगा, यानी 9 में एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 और 3 13, 13 को हम लोग लिखेंगे 3, हाथ लगा 1, यानी एक हासिल बच गया तो एक हासिल इसके मोड़ पे यानी सिर पे रख देंगे एक। अगला नेक्स्ट जोड़ेंगे यानी 7 और 5, यानी 7 उंगली और 5 उंगली जब जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 2 12, यानी 7 5 12, और एक जो यहाँ हासिल बचा था इसको भी इसमें जोड़ देंगे 13, यानी 13 को 3, फिर से हासिल एक बच गया, यानी हाथ एक फिर से एक बच गया है। आगे इसमें जोड़ेंगे तो जैसे 4 और 3 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी 8337 आ जाएगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 9567 ले रहे हैं, और यहाँ ले रहे हैं 8400
56, इसको जोड़ेंगे तो ये भी हासिल वाला है दोस्तों। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे यहाँ 6 और 7, यानी 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10 और 3 13, तो 13 का हो जाएगा 3, और एक जो बचा यहाँ हासिल लिख देंगे। फिर आगे 6 और 5 11, और एक जो ये हासिल बचा था ये हो जाएगा 12, फिर हासिल एक बचा, हासिल एक यहाँ रख देंगे। फिर 5 और ये 4 9, और एक जो हासिल था 10, 10 का हो जाएगा शून्य, हाथ लगा एक, यहाँ भी एक बच गया। तो यानी 9 और एक 10 और 8 18, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 18,023। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि और आप लोग को जैसे दोस्तों बताने वाले हैं क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों और क्वेश्चन बात करने वाले हैं। जैसे कि ये बात करेंगे, एक टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं जो अब जीरो का जोड़ सिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। यानी जीरो बहुत बड़ा रोल निभाता है, जीरो का रोल, जीरो का जैसे जिसमें जीरो आता है इसका जोड़ अब हम लोग देखेंगे, यानी जीरो का जोड़। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 353 को जोड़ेंगे 530 के साथ। तो अगर हम लोगों को जोड़ करना है दोस्तों, तो जैसे 3 और 0, तो इसका 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो 3 और 3 यहाँ 3 ऐसे उतर जाएगा। और यहाँ 5 और 3 8, यानी 5 जोड़ेंगे और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। और यहाँ जैसे 5 और 3 8, यहाँ भी आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इसी तरीके से दोस्तों और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैसे 9 00 5 और 7। अब इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 30 312 को। अगर इसको जोड़ना है इतना बड़ा जोड़ दोस्तों, आप लोग देख के घबरा जाएंगे, लेकिन से नहीं दोस्तों, एकदम ईजी है ये भी। तो जैसे 7 और 2, यानी जो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 8 9, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। और इसी तरीके से 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 0 और 3 को तो यहाँ 3 उतर जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा। और 9 में जो 3 जोड़ेंगे, 9 1 10 और 11 12, यानी ये हो जाएगा 12, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हो गया 9557 को जोड़ेंगे जो होता है 3132 के साथ। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जोड़ दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जैसे 7 और 2 9 हो गया, और यहाँ 5 और 3 8, यानी 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8। और 0 और 1 तो यहाँ 1 ऐसे उतर जाएगा, और 9 और 3 12, यहाँ भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि जो होता है 9532 5304। अगर इसको जोड़ना हो दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा। या जैसे इसका जोड़ना है तो जैसे 4 और 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 3 जो है 3 ऐसे यहाँ उतर जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा। और 9 और 5 14, यानी 9 में जब 5 जोड़ेंगे 9 और 1 10 और 4 14, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 14,836। और क्वेश्चन के बारे में बात कर ले रहे हैं दोस्तों। जैसे कि ये हो जाएगा 3232, इसको जोड़ेंगे हम लोग 4121 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर दोस्तों जैसे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 2, यानी 3 और 2 जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 3, और 4 और 3 को जब जोड़ेंगे 4 3 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7353। और दोस्तों और थोड़ा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और जैसे और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो जैसे कि 339 323 को जोड़ना है हम लोग को 01710। अगर इसको जोड़ना है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका जैसे 3 और यहाँ 3 3 ही उतरेगा इसे, और 2 और 1 3, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 7 और 3,
यानी 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 का हो जाएगा 0, हाथ लगा 1। 9 और 1 10 और 11, 11 का भी हो जाएगा 1 और 3 और 1 ये जो हासिल था ये 4। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों घटाना, यानी घटाना क्या होता है, यानी डिवाइड, घटाना है। तो घटाना के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जैसे इसमें हम लोग पहले छोटा छोटा अंक लेंगे, जैसे पहले 2 वर्ड लेंगे। तो जैसे पहले 2 अंक ले रहे हैं, जैसे 43 को हम लोग को डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है 24 के साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जैसे 3 में से, सॉरी ये हासिल वाला भी आ गया, हासिल वाला नहीं लेंगे अभी दोस्तों, हासिल वाला नहीं लेंगे, जैसा कि अभी थोड़ा हम बेसिक्स बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे यहाँ लेना है 95, 65, 64, इसको अगर हम लोग को माइनस करना है तो जैसे ये जो ऊपर होता है, यानी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। तो जैसे ये ऊपर वाली संख्या 5 है, 5 में से जब 5 रुपया, जैसे आपके पास 5 रुपया है, अगर 5 रुपया में से आप लोग 4 रुपया खर्चा कर ले रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा। तो जैसे 5 रुपया में से अगर आप लोग 4 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आप लोग के पास बचेगा 1, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। इसी तरह से अगर आपके पास 9 रुपया है, अगर 9 रुपया में से अगर आप 6 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास कितना रुपया बचेगा। तो 9 में से अगर आप 3 माइनस 6 माइनस करेंगे तो आप लोग की बचेगा 3 रुपया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं दोस्तों, जैसे 85, 32, इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे कि आप लोग, अगर आपके पास 5 रुपया है, अगर 5 रुपये में से अगर आप 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, तो आपके पास बचेगा 3 रुपया। इसी तरीके से अगर आपके पास 8 रुपया है, अगर 8 रुपया में से अगर आप लोग 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा। तो अगर 5 में से 8 रुपये में से अगर आप लोग 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास बचेगा 5, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन जैसे तीन अंक का क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे ये हो जाएगा 953,842। अगर दोस्तों, अगर आपके पास इतना रुपया है, अगर आपके पास 3 रुपया है, अगर 3 रुपया में से अगर आप लोग 1 रुपया 2 रुपया खर्चा कर देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, यानी 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1। और इसी तरीके से अगर 5 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो फिर भी आपके पास बचेगा 1। अगर 9 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपके पास बचेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4, और यहाँ जो हो जाएगा, अगर इससे इतना डिवाइड करना माइनस करना है तो आपके पास कितना बचेगा। तो जैसे 4 में से अगर आप जो था 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। और इसी तरह से अगर 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। और अगर 5 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। यानी अगर आपके पास 5 रुपया है, अगर 5 रुपया में से अगर आप 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, 2 रुपया बचेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे और थोड़ा बड़ा अंक, जैसे 4, 3, 5, 2, 1, 4, 1, ये है। अगर तो जैसे 2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ भी 1। 3 में से अगर आप 1 माइनस कर दे रहे हैं तो आपके पास बचेगा 2। अगर 4 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को जो है हासिल वाला घटाना बता दे रहे हैं कि हासिल लेके कैसे घटाया जाता है। तो इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 5342 को हम लोग को माइनस करना है 42415। अगर इसको इसके साथ माइनस करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अगर ये है 2 है
और ये 5 है। तो अगर 5 रुपये में 5 में से 2 थोड़ी ना माइनस, अगर यहाँ बड़ा होता यहाँ छोटा होता तो हो जाता। तो ये जो इसके बगल वाला जो इसका पड़ोसी है, इससे ये उधार लेगा एक। इससे क्या करेगा, इससे जो है एक उधार लेगा। तो ये जो होता है, ये जो 2 है अपने बगल वाले से जो होता है एक उधार लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 12। तो 12 रुपया अगर आप लोगों को दे दिया जाए, अगर 12 रुपया में कि अगर आप लोग 5 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा। तो अगर 12 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ आप लोग के पास बचेगा 7। और ये अब इसके पास प्रेजेंट टाइम पे बचा है 4 रुपये। तो ये 4 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। और इसी अगर यहाँ 3 में से 4 नहीं माइनस होगा तो ये भी अपने बगल वाले से 1 रुपया उधार लेगा। क्या करेगा, 1 रुपया यहाँ से उधार लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 13। अगर 13 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यानी 13 में से अगर आप माइनस करेंगे 4 तो आपके पास बचेगा 9 रुपये। और इसके पास बचा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, जैसे 9, 8, 3, 5, 4, 3, 9, 5, 9, 3। इसको जो होता है इसके साथ माइनस करना है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप लोग 4 रुपये में से अगर 3 रुपया निकाल रहे हैं तो आपके पास बचेगा 1। और 5 में से दोस्तों 9 तो निकलेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये जो होता है अपने बगल से 1 रुपया उधार ले लेगा, तो इसका हो जाएगा 15। और 15 रुपये में से अगर आप 9 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं तो कितना बचेगा। तो 9 और 6 कितना होता है 15, यानी 15 रुपया में से अगर आप लोग 9 रुपया खर्चा कर देंगे तो बचेगा 6 रुपये। इसके पास बचा प्रेजेंट टाइम पे 2। तो 2 रुपये से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये भी एक उधार ले लेगा, इसका हो जाएगा 12। तो जब इसका 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी 7 और 5 12 हो जाएगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 9 तो निकलेगा नहीं, तो ये भी एक यहाँ से उधार लेगा, इसका हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा दोस्तों 8 बचेगा। और यहाँ बचा 8, और 8 में से 3 जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।